नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसा रहा और आगे का उसका ट्रेंड कैसा होने वाला है। तो देखेंगे, अब लास्ट ट्रेड अगर बात करें तो लास्ट मैंने आपको बताया हुआ था कि यहाँ से निफ्टी एक बाउंस मार सकता है और इसने एक बाउंस अच्छा खासा मारा और ये सारे जो रेसिस्टेंस लेवल थे 10,950, 11,000, 11,000, 100 और 11,050, ये चारों लेवल को इसने तोड़ दिया। अब क्या है कि ये रेसिस्टेंस फेस कर रहा है अभी यहाँ पे, यही बाइंग जोन जो 11,050 और 11,100 के बीच में बना हुआ है। अगर ये क्या करता है कि इस जोन में सस्टेंस करने के बाद में अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो इसमें एक बुलिश मूव आ सकता है, और अगर वो बुलिश मूव आएगा तो वो कहाँ तक जा सकता है। तो देखिए, आप जैसे देखेंगे कि अभी ये जहाँ तक ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो डाउन ट्रेंड में आप देखेंगे कि यहाँ से ये लगातार गिरता जा रहा था और ये सपोर्ट ले रहा था इस ग्रीन वाली लाइन पे। तो ऐसे ही जब ये अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है इस लाइन पे सपोर्ट लेगा, और ये यहाँ से इसने जो यहाँ बाउंस करके और यहाँ सपोर्ट लिया है, उसके बाद में अगर ये यहाँ से डाउन दे देता है ऐसे, तो ये डाउन दे देता है तो ये फिर से निफ्टी डाउन जा सकता है। लेकिन अगर ये इसका डाउन नहीं देता है और यहाँ से ये सपोर्ट लेके फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो फिर से इसमें 11,300 के टारगेट आसानी से दिखाई दे सकते हैं। अब निफ्टी के आगे के सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं, तो आप देखेंगे सपोर्ट के रूप में अगर आप बात करें तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल में वही 11,050, 11,000, 10,950 और 10,880 ये सपोर्ट का काम करेंगे। रेसिस्टेंस की बात करें तो 11,100 फर्स्ट रेसिस्टेंस, 11,150 दूसरा रेसिस्टेंस, 11,220 तीसरा रेसिस्टेंस, 11,263 चौथा रेसिस्टेंस। तो इन रेसिस्टेंस लेवल को और इस ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखते हुए अपने को आगे ट्रेड करना रहेगा। अगर ये इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ अप जाता है तो अपन बुलिश रहेंगे, और अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दे के नीचे आता है तो अपन एक बार के लिए बेयरिश होंगे। बुलिश या बेयरिश होने के बाद भी जो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको दिए गए हैं लेवल्स, इन लेवल्स का आपको विशेष ध्यान रखना है। इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको आगे बाई और सेल का पोजीशन बनाना रहेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे कि एक डाउन ट्रेंड जब चल रहा था तो वो एक डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, यानी कि ये यहाँ से डाउन आ रहा था और इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा रहा था, फिर डाउन आ रहा था, और जहाँ पे भी इसका रेसिस्टेंस ऊपर बन रहा था वहाँ रेसिस्टेंस फेस करके नीचे आ रहा था। जैसे कि देखेंगे फर्स्ट यहाँ पे रेसिस्टेंस इसका बन रहा था और उसी रेसिस्टेंस के पास इसने दोबारा लिया, फिर थर्ड में आके इसने 11,100 पे रेसिस्टेंस लिया, और फिर ये यहीं पे कंसोलिडेट करता हुआ डायरेक्ट नीचे जाता गया और 11,050 पे यहाँ रेसिस्टेंस लिया। मतलब जहाँ जहाँ इनको रेसिस्टेंस दिया गया, लेवल्स दिए गए थे, वहीं पे ये रेसिस्टेंस फेस करता हुआ डाउन जा रहा था और सपोर्ट ले रहा था इसी वाली ग्रीन ट्रेंड लाइन पे। अब की बात करें तो अब ये क्या है कि ये आज की डेट में ये थोड़ा सा अप ट्रेंड में आ गया है और इस ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट लेता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर इसने यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया और फिर सपोर्ट लिया, तीसरी बार ये सपोर्ट ले रहा है। अब क्या होता है कि अगर ये सपोर्ट को ना लेते हुए नीचे आ जाएगा, फिर वही अपने को लेवल दिखाई देंगे 21,170 और 21,030। ये जो बाइंग जोन बना हुआ है यहीं पे आके ये दोबारा से कंसोलिडेट कर सकता है। जैसे कि मैंने कल बताया हुआ तो कि आप ये 21,560 और 21,800 ये एक सेलिंग जोन है, और इसमें इसने अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेशन किया हुआ, एग्जैक्टली उसी लेवल पे आके रेसिस्टेंस फेस किया है। तो आज की डेट की बात करें तो आज आगे का मूवमेंट कैसा हो सकता है, तो आगे के मूवमेंट के लिए जैसा कि आप देखेंगे, चार्ट को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने एक डाउन ट्रेंड बनाया हुआ है, लगातार तीनों कैंडल बियरिश बनाई हुई है। अब अगर ये ब्रेक डाउन दे देता है कल की डेट में, यानी कि 21,450 के नीचे चला जाता है इस वाली ट्रेंड लाइन के नीचे, तो अपन इसमें बियरिश हो सकते हैं। और अगर ये 21,560 के ऊपर जाएगा तो इसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड रहेगा, उसके बाद में ये डाउन या अप जो भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ जब ऊपर सपोर्ट जाएगा या नीचे जाएगा, ये आगे के कैंडल बनने के बाद ही हमें समझ में आएगा। बस लेवल्स को हम बता सकते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको लेवल्स ध्यान रखने हैं
और उन्हीं लेवल्स को फॉलो करना है। तो अगर अगले सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात करें तो पहला सपोर्ट इसका बन रहा है अभी 21,450, रेसिस्टेंस बन रहा है 21,560 और दूसरा रेसिस्टेंस बन रहा है 21,800। और नेक्स्ट सपोर्ट्स की बात करें तो 21,170, 21,000 और 21,030 जो ये बाइंग जोन बना हुआ है, ये इनके सपोर्ट का काम करेंगे। तो आप देखते रहिए, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आता है तो बियरिश होना है। जब तक ये ब्रेक करके नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर ही जा रहा है, तो अपने को एक बार बुलिश ही रहना पड़ेगा इसमें। चलिए, इन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग आपको आगे ट्रेड करना रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारा अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। अगर आपको किसी शेयर का एनालिसिस चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका एनालिसिस करके आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लाइव मार्केट में कुछ जो भी अपडेट आता है मार्केट में, वो हम न्यूज़ वगैरह अपडेट देते रहते हैं और लेवल्स जो भी रहता है प्रोवाइड करते रहते हैं। उसका कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री है।